जय आरसीएम दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाला हूं वो बात है बेसिक तथ्य। नेटवर्क मार्केट का बेसिक क्या है, बेसिक सिद्धांत क्या है। तो नेटवर्क मार्केट का बेसिक सिद्धांत है 6। पहला है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट या सेल द प्रोडक्ट। दूसरा है मेक योर लिस्ट एंड राइट योर ड्रीम्स। आपके सपने और उस सपने को पूरा करने के लिए आपके पास लिस्ट बनाएं और सपने जो आपने देखा है उसको लिखें और उसको पूरा करने के लिए आगे उस पर लगना पड़ेगा। कांटेक्ट, जो लिस्ट बना अब उस पर कांटेक्ट करना है, उनसे बातचीत करना है और उनको इनवाइट करना है। कांटेक्ट एंड इनवाइट, ये क्या हो गया? पहला हो गया यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। दूसरा हो गया मेक योर लिस्ट एंड रिटर्न लिस्ट योर ड्रीम। आपका जो है लिखित में आपका जो सपना है उसको लिस्टेड कीजिए। तीसरा हो गया कांटेक्ट एंड इनवाइट, संपर्क करें। लिस्ट बनाने के बाद संपर्क करें और उसको इनवाइट करें। इसके बाद होता है बिजनेस का प्लान। आपका जो प्लान है इनवाइट करने के बाद विथ सीनियर विथ प्रॉपर किट। आप प्लान दिखाने जाते हैं तो आपके पास प्रॉपर किट के साथ आप प्लान दिखाने जाएं और सीनियर के साथ विथ प्रोडक्ट विथ सीनियर विथ प्रॉपर किट, तब आप प्लान शो करें। इसके बाद हो जाता है पांचवा काम है विदिन 48 आवर फॉलो अप। आपको उसका फॉलो अप, आपने जो प्लान बताया तो फिर उसका एक्शन रिएक्शन, वो क्या उसको किसी ने सुई चुभाया, वो पंचर हो रहा है तो उसकी रिपेयरिंग करना है, उसको कहते हैं फॉलो अप। तो फॉलो अप विदिन 48 आवर, 48 घंटे के अंदर फॉलो अप हो जाना चाहिए। और छठा बेसिक जो है कि जब हम नए व्यक्ति को लाते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको ये बताना है कि अब आपको क्या करना है, तो उसको प्रॉपर स्टार्टिंग कराना है और डिस्प्ले वॉल के बारे में बताते हुए, उसको 6 बेसिक के बारे में बताते हुए और प्रोडक्ट का डिस्प्ले उसको बताना है कि आपको प्रोडक्ट को घर में रखना है डिस्प्ले के साथ, कहीं पर रैक पर लगा करके रखना है। ये सारी बातें जो है 6 बेसिक के अंतर्गत आती है। और 6 बेसिक इसलिए कि यदि आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो बेसिक यानी नींव यदि नहीं रखेंगे तो आपका बिजनेस, आप इस बिजनेस बड़ा नहीं होगा और आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करूंगा पहला बेसिक, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। अनदर, यूज द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट। तो हम यूज द प्रोडक्ट बोल रहे हैं और सेल द प्रोडक्ट या प्रमोट द प्रोडक्ट बोल रहे हैं या शेयर द प्रोडक्ट बोल रहे हैं, एक ही बात है। अब सवाल उठता है बिना यूज किए हुए आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। बिना कुछ चीज को देखे, बिना कुछ चीज को समझे उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। बिना किसी प्रोडक्ट को खाए, बिना किसी प्रोडक्ट को यूज किए आप उसकी गुण अवगुण कुछ नहीं जानते हैं। कोई बोल देगा, कोई वीडियो देख लेंगे, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे और सामने वाला कोई अटपटा चटपटा सवाल जब आपसे ठोकेगा तो फिर आप उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। आप इस बात से समझिए कि हम लोग जिस बिजनेस को कर रहे हैं ये नेटवर्क मार्केट है और इस बिजनेस में क्या है, मीटिंग एंड सेमिनार्स हर महीने में कम से कम एक देखना चाहिए। लेकिन आप लोगों को देखना चाहिए, बोलते रहेंगे तो नहीं होगा। ओ चलो यार, सुरेंद्र जी बस का प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, चलना चाहिए, सुनते हैं बहुत अच्छा है। सुनते नहीं हैं,
जब आप सुनते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं तो सामने वाले को भी लगता हो इसने कभी सुना नहीं है, इसने कभी देखा नहीं है। वो भी कहता अच्छा ठीक है जाएंगे देखेंगे। लेकिन यदि आपने प्रोग्राम सुन लिया है, आपने उनका मीटिंग सुन लिया है, किसी भी लीडर या राकेश शर्मा का ही लीडर कोई मीटिंग आपने देखा, राकेश शर्मा जी अक्सर मीटिंग में कहते हैं ठानना तो पड़ेगा, ठानना तो पड़ेगा। आपने देख करके आया और जैसे ही लोगों से मिला और आपने कहा, आपसे पूछा सर तो आप मीटिंग में गए थे? अरे हाँ गया था। कैसा रहा? ओ गजब सर, अरे पूछो मत यार गजब। सारा चीज नहीं बोलना है, वो अगले बार से सो क्या सर, उसके अंदर उत्सुकता जगेगी। देखते हैं सर बहुत एक्साइटेड है उस मीटिंग को सुनकर। आपको पूरा बताना नहीं है कि सर ने किस तरह से कहा ठानना है, उसके लिए कितनी मुसीबतें आएगी, सारी मुसीबतों को किस तरह से हमने झेला है, आप भी इसको झेलेंगे। मैं किसी जादूगर का असिस्टेंट हुआ करता था और आज इतना बड़ा बिजनेस कैसे बनाया, वो सब कुछ नहीं बोलना है। खाली क्या बोलना है? ओ गजब, बवाल, मजा आ गया यार। जो सुन लेगा एक बार ना उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। उसके बाद फिर कोई और लीडर आएगा और उसको बोलिएगा अरे क्या बोले, ये सर तो राकेश शर्मा से भी गजब है, हमारे सर बोले हैं, हमने राकेश शर्मा को सुना है। सर ने कहा राकेश शर्मा को सुने तो क्या सुने, इसको सुनो तब तो समझ में आएगा। अरे यार गजब, जब राकेश शर्मा का हमने सुना हमको एक अलग लगा। इन सर का मीटिंग के बारे में सर कह रहे हैं कि कुछ और ही है। तो जब पहला आप देख करके उसको रिएक्शन गजब गजब किए थे और अब कर रहे उससे भी गजब, तो आदमी तैयार होगा और जाएगा ये गजब बोलना। ओ पूछो मत यार, इतना शब्द बोलना उसको मोटिवेट करता है। और ये बोलते क्यों हैं? क्योंकि आपने देखा कि राकेश शर्मा किस तरह से बात करते हैं, क्या बोलते हैं, और वहां माहौल क्या बना पूरे मीटिंग हॉल के अंदर। तो वो जो माहौल बना और वो जो उन्होंने बोला, जो आपके अंदर एक्साइटमेंट हुआ और आपने यहां आकर के सारा बखान नहीं किया, केवल बोला ओ क्या गजब। अगला किसी भी लीडर का मीटिंग होगा और आप जब उनको कहिएगा अरे यार वो सर से भी ये बड़े तीज सर हैं, बड़े सर हैं, उनसे भी बहुत बेहतरीन है, वो आदमी तैयारी कर लेगा जाने का और वो आपसे टिकट का पैसा पहले जमा करेगा आपको। ये होता है जब आप किसी चीज को उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, स्वयं उसका अनुभव लेते हैं, तब आप जब लोगों को कम्प्लीमेंट देते हैं तो उससे वो मोटिवेट होता है और वो जाता है। लेकिन आप कभी मीटिंग गए नहीं और आप कह रहे हैं अरे बहुत अच्छा सुने हैं यार, चल के देखो ना जिंदगी बदल जाएगी। सुनते हैं राकेश शर्मा ने बहुत मेहनत किया था, जादूगर का असिस्टेंट रहा था। ये सब कहानी कहने से नहीं होगा, बहुत कुछ नहीं। आप देख के जहाँ किसी लीडर को आए और उसको इस तरह से खाली बोलेंगे तो वो मोटिवेट हो जाएगा। और ऐसा होता हुआ देखा गया है। अब यदि तो पहला चीज था कि आप उपयोग प्रयोग करें, अनुभव लें प्रोडक्ट या सेवाओं का, तब आप किसी को उसकी सेवा लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या वो प्रोडक्ट किसी को लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज क्यों करना है? मैं एक बहुत बड़े बिजनेस में आया हूँ जो हमें रॉयल्टी ऐसा मुकाम देती है, और इस बहुत बड़े बिजनेस जहाँ करोड़ों का बिजनेस खड़ा करना है, लाखों लाख का इनकम लेना है, आने वाले समय में हमारी पीढ़ियाँ करोड़ों में इनकम लेगी। तो इस बिजनेस को, इतने बड़े बिजनेस को देख देख के एक एक चीज को, चलो आज भुजिया एक ले लेता हूँ, वो भी 450 ग्राम वाला नहीं, वो 9 रुपया वाला छोटा वाला। तो इस तरह से नहीं होगा। आप जब इस बिजनेस को करते हैं, आपको जब बताया आपके सीनियर ने,
प्लान दिखाया, आपको समझ में आया और आप इस बिजनेस को करते हैं, और अभी भी किसी का साल भर हो गया, किसी का 6 महीना हो गया, किसी का 8 महीना हो गया, फिर भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं डर डर के। एक साबुन दे दो, ये चीज़ दे दो, एक। अरे भैया, पूरे महीने का सामान खरीदें जो आपको पूरा महीना चल जाए। हाँ, कोई भी प्रोडक्ट आपको बाजार से नहीं लेना पड़े जो आरसीएम में बिकता है, आपको उस तरह से प्रोडक्ट लेना है और किसी पर थोपनी नहीं है। प्रोडक्ट ला दिया घर में और कहा देख तुमको पसंद है या नहीं है, इसी प्रोडक्ट को यूज़ करना है, ऐसा शुरुआत में नहीं करना है। आप खरीद के लाएं, आप कहें कि ये प्रोडक्ट हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हम इसको यूज करेंगे, यूज किया है, हमारे दोस्तों ने हमको इसका फला चीज़ बना के खिलाया था, हमने इसका मैगी कहते हैं नूडल्स यूज किया है, हमने इसका पापड़ खाया है और हम खा पी करके आए हैं। सर के यहाँ जो हमको बताया, उन्होंने खुद जो भोजन कराया हमको अपने साथ अपने घर में, वो सारा चीज़, सारा मसाला वसाला तेल उल सब आरसीएम का ही था और हमने खाया, हमको अच्छा लगा, इसलिए हम इसको ज्वाइन किए। हमने लाया है, तुमको जो खाना है खाना, मेरा खाना इसी में बनाना। अब देखिए होगा क्या, 2 बार उसको एक ही सब्जी को 2 तेल में बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके पहले आपका बनाएगा, फिर अपना बनाएगा, अपने बच्चों का बनाएगा। गलती से आपने घर में खाना खाया, आप बोल रहे हैं कि पहले हमको बहुत अफरा ऐसा महसूस होता था, अब हेल्थ गार्ड में खाता हूँ, बहुत अच्छा है, पेट उस तरह से नहीं लगता है, भोजन बढ़िया से पच जाता है। ये जब आप घर में बोलते हैं तो कभी कभी आपकी वाइफ भी सोचती है चला एक बार खा के हम भी देखें, टेस्ट करेगी। ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या होगी, 2 बार उसको सब्जी बनाना पड़ रहा है, घर में जो खाना बनता है उसका जो जलावन होता है, जो ऊर्जा, वो भी डबल खपत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके घर की जो भी माँ बहन वाइफ जो भी है, जो खाना बना रही है, वो 2 बार बनाती है, उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है बनाने में, एक ही काम को 2 बार करती है, तो वो कभी कभी आपका बना हुआ खाना को कभी कभी वो खा करके देखेगी, इस्तेमाल करके देखेगी, और फिर वो दिमाग में बैठाएगा चलो ये नहीं बदल रहा है, चलो ये भी ठीक ही है, और वो धीरे धीरे इसको स्टार्ट कर देगा। क्योंकि एक ही सब्जी को 2 बार बनाना अच्छा नहीं लगता, किसी भी महिला को अच्छा नहीं लगता है, तो वो लास्ट में बनाना शुरू कर देगा। घर में प्रोडक्ट रहेगा तो क्या होगा, यदि घर में आप 1 महीने का प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं रखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब आपके पास शॉर्टेज हो जाता है, एकाएक आपको पता नहीं चलता है, शॉर्ट हो जाता है, तब आप क्या करते हैं, बगल वाली दुकान में जाकर के सामान खरीदते हैं, तो बगल वाले का बिजनेस करते हैं और अपना बिजनेस बंद करते हैं। लेकिन आपके पास यदि प्रोडक्ट रहेगा तो दूसरा फायदा क्या हो जाएगा कि दूसरे के दुकान में नहीं जाएंगे और आपका प्रोडक्ट जो है आप खुद सेल करेंगे, यूज करेंगे अपना प्रोडक्ट, तो आपका अपना बिजनेस बढ़ेगा। अगला और क्या बेनिफिट होने वाला है, इससे बेनिफिट यह होने वाला है कि आने वाले समय में जब आपके घर के लोग धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे तो बाद में धीरे धीरे घर के लोग भी यूज करना शुरू करेंगे। पहले किसी पर प्रेशर नहीं देना, अब जब यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट आने वाला है। आप समझिए कि आपके घर में जब यूज होना शुरू हुआ तो आपकी बच्ची को उसका नूडल्स अच्छा लगा, तो अपने स्कूल में अपने दोस्तों को बोलेगा यार मेरे यहाँ ऐसा नूडल्स आता है, आप उसको वीडियो दिखाते हैं, देखो ये नूडल किस तरह से प्रोटीन नूडल्स है, इसमें 4 तरह के दाल का प्रोटीन निकाला गया है और तब इसको बनाया गया है, केवल मैदा वाला और केवल आटा वाला नहीं है, इसमें दाल से प्रोटीन निकाल के दिया गया है, सोया प्रोटीन भी, और इसको बनाया गया है, बहुत बढ़िया है, देखो खाओ। जब घर में बनेगा खाएगा, इतनी बातें जब वह बच्चा सुनेगा वो दूसरे को भी कहेगा तुम क्या खाते हो, मैं तो ऐसा नूडल्स खाता हूँ। ये आदत है, ह्यूमन नेचर है। यदि वो कुछ बेस्ट प्रोडक्ट को यूज करता है और उसके गुणों और खासियतों को जानता है तो वो दूसरे को बताता है। अब जब दूसरे को बताता है तो वो घर में बोलेगा फलां दोस्त हमारा फलां
नूडल्स यूज करता है, ऐसा ऐसा बोला है, हमको वो नूडल चाहिए। अब उसका पिताजी आपके पास आएंगे, कौन सा नूडल, तो आपके पिताजी उसको देंगे, साथ साथ उसको आरसीएम का प्लान भी देंगे और बिजनेस आपका बढ़ेगा। बच्चा बोलेगा, बिजनेस बढ़ेगा। आपकी अपनी वाइफ को जब आपने न्यूट्रीचार्ज वोमेन खिला दिया या प्रोटीन पाउडर खिला दिया या फिर गुड डॉट का प्रोडक्ट खिला दिया, भेज बाइट खिला दिया, कुछ भी जब वो इस्तेमाल करना आरसीएम का शुरू कर दिया, वो डिटॉल सॉप ही, डेटमैक्स सॉप ही क्यों नहीं यूज करे, वो सेंसेशन सॉप ही क्यों नहीं यूज करे, हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है, यदि यूज किया तो उसका जो कुछ गुण उसको समझ में आएगा तो वो बताएगी। जैसे ही इसको कुछ समझ में, आपके घर की महिलाओं को समझ में आ गई, वो दूसरे को बताएगी, दूसरे को बताएगी तो सेल होगा। न्यूट्रीचार्ज यदि खा लिया 2-4 महीने तो निश्चित है कि वो 10-20 महिला को बता देगी कि मेरे को खाने से ये बेनिफिट हुआ, और जब बता देगी तो फिर समझ लीजिए कि आपका व्यापार बढ़ा। तो 100% प्रोडक्ट घर में लाना, धीरे धीरे लोगों को यूज कराना, धीरे धीरे लोगों को मीटिंग सेमिनार में ले जाना, और ताकि उस चीज़ को समझे, ताकि उस प्रोडक्ट को यूज करे। प्रोडक्ट जब यूज करेगा तो वो लोग कहीं कहीं बोलेंगे, और सबसे बड़ा चीज़ है कि आप इसका लीडर बने हैं, और आप यदि इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट होकर के बात करेंगे लोगों से, और लोगों को उस प्रोडक्ट की जो तारीफ करेंगे वो आपके अंदर की आवाज़ होगी जो उसके अंदर प्रवेश करेगा। दिल से निकली हुई बात दिल को लगती है, ऐसे ही मुंह से निकली हुई बात कान को लग के रह जाती है। तो जब दिल में बात लगना चाहिए तो बात भी दिल से निकलना चाहिए, तब उसके दिल में प्रवेश करेगा, और दिल से बात तब निकलेगा जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो जब प्रोडक्ट यूज करेंगे और वो भी 100%, तो इसका बेनिफिट होगा कि आने वाले समय में आपके घर के भी सारे लोग स्वतः धीरे धीरे, स्वतः नहीं धीरे धीरे उस कल्चर में ढलता चला जाएगा और प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देगा, और कहीं कहीं वो बोलना भी शुरू कर सकता है और आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करेगा। यदि ना भी बोले और घर में 100% प्रोडक्ट यूज होने लगा तो सबसे बड़ा सपोर्ट आपको घर से मिल गया कि प्रोडक्ट घर में कंज्यूम होने लगा। अब आप लोगों को बताना शुरू करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आप कॉन्फिडेंट होकर के जब बात बोलेंगे तो आपका प्रोडक्ट, आपका प्लान लोग लेंगे। आपके प्रोडक्ट को लोग नहीं लेता है, आपके विश्वास को लेता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? उत्साह, यानी उत्साह और विश्वास का आदान प्रदान है, यही है डायरेक्ट सेलिंग। आपके अंदर जो उत्साह है, जिस उत्साह से आप लोगों से बात करते हैं, वह उत्साह अगले को प्रभावित करता है, सामने वाले को प्रभावित करता है, और तब वो आपके बिजनेस को आता है। आपने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया, आपके अंदर उत्साह ही नहीं है, तो आपके उत्साह को कौन लेने वाला है? कोई लेने वाला नहीं है। मरे मराए से बातचीत करेंगे, यार मैं इस बिजनेस को किया हूँ, प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक ही है, तुम भी लो, कोई नहीं लेगा। लेकिन यदि आप ऐसे बोलते हैं, यार गजब का, अरे मैंने आरसीएम ज्वाइन किया है, यार इसका प्रोडक्ट है, इसकी हल्दी, इसके धनिया बहुत अच्छा है, अरे इसका सौंफ है, सेंसेशन सौंफ है, मोरिंगा, सहजन का मॉइस्चर दे करके तैयार किया हुआ सहजन का स्पेशल सौंफ मार्केट में है ही नहीं, मेरे यहाँ है यार, एक बार तो घर में खरीद के दो, देखो क्या होता है। उस सौंफ को कोई भूलेगा नहीं, ये बाजार में यदि आ जाए तो तहलका हो जाएगा, हमारे आरसीएम में है, ले लो ले लो, इतना बढ़िया चीज़ है। क्योंकि आप जब 100% प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा, और आपके बोलने के तौर तरीके चेंज रहेंगे, आपके अंदर आप उत्साह से लबरेज रहेंगे, और प्रोडक्ट का अच्छे तरह से डेमोस्ट्रेशन करेंगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए सीधा सीधी लाइन है, पहला लाइन है यूज प्रोडक्ट 100%, दूसरा लाइन है
शेयर द प्रोडक्ट और सेल द प्रोडक्ट, दोनों एक ही बात है कि आप लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, शेयर करते हैं, यानी बेचते हैं। बिकेगा किसका? जो प्रोडक्ट यूज किया रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, उसी का प्रोडक्ट बिकेगा। लेकिन आप करते क्या हैं? गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? कुछ प्रोडक्ट अपनी कंपनी का, कुछ दूसरी कंपनी का, कुछ ओपन मार्केट का, और प्रोडक्ट लाते हैं और आप उसको घर में यूज करते हैं और आप कॉन्फिडेंट होकर के मार्केट में नहीं उतरते हैं। दशा यह होता है कि आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपका बिजनेस, आप जो प्रोडक्ट को शेयर करना चाहते हैं वो शेयर होता नहीं है। अब प्रोडक्ट शेयर नहीं होता है, लोगों आपके अंदर वो उत्साह नहीं होता है, तो लोगों को आप अपने ओर मोड़ नहीं सकते हैं। एक बात याद आ गई कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग चल रही थी और वहाँ नए नए लड़के सब गए थे। उसको पूरा मार्शल आर्ट्स का रूल रेगुलेशन, वो जो क्लब था उसका पूरा पता नहीं था। लेट जाने पर क्या पनिशमेंट मिल जाता है, एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी बीच में हंस दिए तो फिर क्या हमको पनिशमेंट मिल सकता है, उसको पता नहीं था। उसको बोला गया, एक लड़के को बोला गया कि तुम सबसे पहले तो तुम लेट आए हो, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, 20 मिनट लेट आए हो, ये माफ़ी के लायक नहीं है, तुम्हें सजा मिलेगी। दूसरा कि तुम जब आए, ड्रेस पहने और लाइन में लगे, और जब लोग कर रहे थे प्रैक्टिस तो तुम दूसरी तरफ देख रहे थे और हंस भी रहे थे और सही से स्टांस भी नहीं ले रहा था, इसलिए तुमको तो सज़ा मिलेगी। और सज़ा मिलेगी ये कि तुमको ये जो 500 मीटर का दायरा है, यहाँ पर जो हम लोग सिखाते हैं, जो हमारा क्लब का बाउंड्री है, इसमें फ्रॉक जंप करना है, मेढक की तरह उछलना है और पूरा चक्कर लगाना है, अथवा गर्म बालू में उंगली को डालना और निकालना है। और ये निकालना और डालना कितना है? 1500 बार। 500 मीटर का फ्रॉक जंप करना है या 1500 बार गर्म बालू में उंगली को डालना और निकालना है। ये लड़का नया था, काम दोनों ही किस तरह का है इसको थोड़ा सा अनुभव नहीं था। नया होने के कारण उस रूल रेगुलेशन को उस तरह से वो पालन भी नहीं कर रहा था, अभी सीखा नहीं था, अभी नया नया गया था और उसको मिल गया। उसने सोचा यार पूरा फील्ड का चक्कर कौन लगाएगा, चलो बालू में ही उंगली डाल देता हूँ, 1500 बार कर देंगे। अब वो किया, 50-100 जाते जाते लगा कि अब उंगली जल जाएगा और हमारा उंगली नहीं बचेगा। और वो कहा छोड़ो यार, वहाँ तो पूरा हाथ ही जल जाएगा, अब इसको बंद करते हैं, क्यों ना जंप ही लगा दूं। लेकिन वहाँ के इंस्ट्रक्टर ने ये निर्णय सुनाया था, दोनों में से किसी एक को पूरा करना है, और एक को छोड़ के फिर जब दूसरा चुनेगा और दूसरा को छोड़ के फिर पहला में लौटेगा, तो टोटल हर कार्य शुरू से करना पड़ेगा। फ्रॉक जंप करना होगा तो 0 से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर आगे तुमको जंप करते हुए फिर इसी जगह पर आना है। तुमने गया 200 मीटर गया और कहा अब नहीं, फिर बालू चलाएंगे, उंगली डालेंगे बालू में, तो उंगली में फिर बालू डालने आ गया, तो यहाँ फिर 1500 ही पूरा करना है 0 से। और फिर यदि तुम इसको छोड़ के वहाँ जाते हो फ्रॉक जंप लगाने के लिए, तो फिर तुमको वो पूरा चक्कर 500 मीटर का लगाना ही पड़ेगा। तो दोनों में से करना क्या है? असल में जो पहले से जानकार लड़का रहता तो वो क्या करता और किस तरह से उसको पूरा कर लेता। यदि वो फ्रॉक जंप ही लेता तो धीरे 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 उछलते उछलते रुक रुक करके वो जो है पूरा फ्रॉक जंप पूरा कर लेता। अनदर, वो यदि बालू में ही उंगली को धसाना था गर्म बालू में, तो उसको भी वो उस तरह से करता।
कि वो 1500 उसको पूरा कर दे। जरूरी नहीं दिए जा रहा नहीं, उसको बोला 1500 बार उंगली डालना है उसमें, तो डालो। धीरे धीरे डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, और वो क्या करता है, इस तरह से उसको 1500 भी पूरा कर सकता था, लेकिन उसको मालूम नहीं था। खटाखट डाला, 150 भी नहीं गया, पूरा उंगली गर्म हो गया। सर मैं तो फ्रॉक जंप लगाऊंगा। फिर फ्रॉक जंप लगाना शुरू किया, वहां से भी परेशान, फिर इधर फिर उधर। इस तरह से क्या हुआ, कोई भी उसका कार्य पूरा नहीं हुआ। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा सा बाजार का, थोड़ा सा कंपनी का, थोड़ा सा बाजार का, थोड़ा सा आरसीएम का, थोड़ा सा बाजार का, थोड़ा सा आरसीएम का, आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों सजा आप भुगतने के लिए तैयार नहीं रहे कि मैं गर्म बालू में भी उंगलियां डालूंगा और फिर फील्ड का भी चक्कर लगाऊंगा और दोनों लगाऊंगा। इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करना है। दोनों के चक्कर में बिजनेस नहीं होगा। जिस प्रकार दोनों करने के चक्कर में उसकी सजा नहीं पूरी हुई और कई एक बार इस दोनों कार्यक्रम को किया, उसी प्रकार से आपको कई एक बार फेलियर मिल जाएगा इस बिजनेस में। और हो सकता है इसी बीच में आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे, क्विट कर जाएंगे। तो जरूरी है कि आप प्रोडक्ट को 100% यूज करें, और यूज करेंगे तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस जगेगा और तब आप लोगों को बताएंगे और तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। चलिए, आशा है मैंने जितना बताया आप सब लोग इस चीज़ को समझ सके होंगे, भली भांति इसको अपने ऊपर लागू करेंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो अपनी टीम में, अपने ग्रुप में शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय आसिया।